हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी इवेंट एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने अनुच्छेद के कुछ पार्ट किए हैं और बाकी बचा जो पार्ट है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनुच्छेद 29 और 30 में उसके आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के सदस्यों सहित विशिष्ट श्रेणी के लोगों तक मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित करेगा। उसका उल्लेख अनुच्छेद 33 में है। कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यह आपका अनुच्छेद 35 में दिया गया है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा, 37 में है डीपीएसपी का अनुप्रयोग, अनुच्छेद 39 में है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का संगठन, 41 में काम करने, शिक्षा पाने, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी के बारे में अनुच्छेद 43 में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43A में उल्लेख है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 86वें संविधान अधिनियम 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य सूची में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 52 से 151 ये आपका भाग 5 में आता है। इसमें संघ है, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्य शक्ति होती है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। भारत का उपराष्ट्रपति 63 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष होना अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव 66 में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 72 में है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी 74 में है। भारत के लिए न्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। संसद का गठन 79 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में है। लोकसभा की संरचना 81 में है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। संसद के सदनों की अवधि 83 में दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। संसद
सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि 105 में है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय बजट 112 में इसका उल्लेख है। विनियोग विधेयक 114 में है। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 में है। न्यायाधीशों का वेतन 125 में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अवधि 128 में है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय की सीट 130 में है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा 137 में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा 141 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा 148 में है। CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में है। सभी को याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। राज्य के राज्यपाल 153 में हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ 154 में हैं। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ 161 में हैं। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति 213 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में। उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति 226 में। जिला न्यायालयों की नियुक्ति 233 में। अधीनस्थ न्यायालयों का पर नियंत्रण 235 में। राज्यों की नियंत्रण लेने की प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद के महत्व पर भी प्रकाश डालना 238 में है। 243 से 43 भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। 243 ए में ग्राम सभा है और 243 बी में पंचायतों का गठन है। 243 एस वार्ड वासियों आदि का गठन और संरचना। 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। 244 भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। 245 ए में है असम के भीतर कुछ आदिवासी क्षेत्रों में एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। अनुच्छेद 266 में समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि है। 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। 312 में है अखिल भारतीय सेवा। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। 323 ए में है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 323 बी में है भूमि सुधार और कराधान जैसे कुछ विषयों का उल्लेख है जो राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को कानून बनाकर न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है। 324 में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। 326 में है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान। 332 में है विधानसभाओं में इसी प्रकार का प्रावधान है। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग है। 340 में है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 में संघ की राजभाषाएं। 345 में किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं। 348 में है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश। 352 में है आपातकाल की घोषणा। 356 में है
इसमें भी आपातकाल है और जिसमें राष्ट्रपति शासन होता है। 360 में वित्तीय आपातकाल, 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण, 368 में संविधान संशोधन, 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित है, 371 में नागालैंड राज्य के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है, 371 में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा है। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट आपका अनुच्छेद था सभी कंप्लीट हो गया। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए आज का हम रिवीजन सेशन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत ने 10 से 14 अगस्त 2025 के दौरान नई दिल्ली में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति किस नंबर की मेजबानी की? तो वह 10वें नंबर की। संयुक्त सैन्य स्टेशन किसके लिए स्थापित किया जा रहा है? सभी तीनों सेनाओं के लिए, थल, नौ और वायु। कैग किस उद्देश्य के लिए एआई संचालित लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो है सार्वजनिक लेखा परीक्षा पढ़ाई को मजबूत करने के लिए। गौरांग लाल दास को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो है दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किसने डाक विभाग के साथ एक रणनीति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बीएसएनएल किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान के लिए एक वैश्विक मॉडल बताया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मध्य प्रदेश के धार में महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? सशक्त नारी सशक्त परिवार। किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? सूरजपुर। किस टीम ने फाइनल मैच में दक्षिण क्षेत्र को हराकर दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है? मध्य क्षेत्र। मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति एम सुंदर। व्यावसायिक वर्गीकरण को संरेखित करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जीआई टैग वाली हथेई मिर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय सिराराखोई हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। तमिलनाडु और असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है? 342 करोड़। भारत वर्ष 2026 के लिए एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कब करेगा? फरवरी में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? बाबा कल्याणी को। 17 सितंबर डैश को हैदराबाद राज्य को निजाम के शासन से स्वतंत्रता मिली है? 1948 में। स्वच्छता ही सेवा 2025 का कौन सा संरक्षण 17 सितंबर 2025 को देश भर में लॉन्च किया गया है? 9वां। अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मोहम्मद सिराज को। तो आज का हमारा रिवीजन सेशन हो गया। अब हम आज का सेशन देखते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम देख लेते हैं। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते वार्ता का तीसरा दौरा पूरा कर लिया है? तो वह है न्यूजीलैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी कर ली है। यह वार्ता न्यूजीलैंड ने क्विंट टाउन में हुई। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उनका लक्ष्य जल्द ही एक निष्पक्ष और पारंपरिक रूप से लाभकारी समझौते करना है। ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हैं। राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ साथ 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। यह पहल राष्ट्रीय विकास के लिए पोषण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है।
पोषण अभियान पहली बार 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विविध आहार, स्तनपान और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर कुपोषण का मुकाबला करना है। और भी इम्पोर्टेंट जो तिथि उनको देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 दिसंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर महाकवि दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियरिंग दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 18 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। अगला क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए किन 2 कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 19 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग तांबे और संबंधित रणनीतिक खनिजों के विकास पर केंद्रित है। HCL खान मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम तांबे के खनन, प्रसंस्करण और विपणन में संलग्न है। किस मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगों और प्रमुख पहलों का अनावरण किया है? तो वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लोगों और प्रमुख पहलों का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया है। 18 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगों और प्रमुख पहलों का आधिकारिक रूप से अनावरण किया है। यह पहली बार होगा जब वैश्विक दक्षिण का कोई देश प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अशोक चक्र से प्रेरित नए लॉन्च किए गए लोगों को नैतिक शासन और संवैधानिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सरल भविष्य निधि ट्रैकिंग के लिए नई सुविधा पासबुक लाइट शुरू की है? तो वह है EPFO। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। EPFO ने PF ट्रैकिंग को सरल बनाने के लिए पासबुक लाइट लॉन्च किया है। PF खाते की ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए EPFO वेबसाइट पर पासबुक लाइट नामक एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा के शुभारंभ की घोषणा केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की है। बताया गया है कि 7 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के लिए अब सभी EPFO सेवाएं एक ही लॉगिन के जरिए उपलब्ध होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय है? तो वह है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को सभी देशों और लोगों के भीतर और उनके बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना की थी। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को अहिंसा और युद्ध विराम की अवधि के रूप में नामित किया गया था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22 से 23 सितंबर 2025 को किस अफ्रीकी देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो वह है मोरक्को। इसके बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, औद्योगिक सहयोग और रक्षा विनिर्माण संबंधों का विकास करना, भारतीय समुदाय से संवाद को संपर्क करना, द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मोरक्को की राजधानी रबात है। मुद्रा
मुरक्कन दिरहम है। प्रधानमंत्री अजीज खन्नौज हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह SHG को पहचान पत्र जारी करने वाले भारत का पहला राज्य बना है, तो वह कौन है? तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका लाभ जान लेते हैं। सरकारी बसों में 100 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा, आविन को ऑप्टेक्स और मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर के उत्पादों पर विशेष छूट, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य समर्पित बाजारों तक आसान पहुंच, लागत 9.9 लागत कम करने, वित्तीय स्वच्छता बढ़ाने और ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि हैं। विधानसभा की सीट 243 से, लोकसभा की सीट 39 से और राज्यसभा की सीट 18 है। वहाँ के नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी अट्टम, काई सिलवट्टम, माइल अट्टाम, ओलियट्टम, देवरत्तम, पोइकल कुटराई अट्टम और मुख्य जो अभयारण्य है उद्यान उसको देख लेते हैं। मुदुमलाई अभयारण्य, वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्सव मेले, पोंगल कई प्रकार के होते हैं, जैसे भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्राथी, थाई पुषम, ऐसे वहाँ के प्रमुख उत्सव और मेले हैं। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम भी, यह भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मेटूर बांध कावेरी नदी पे तमिलनाडु में बना है, इसे भी याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से लागू होगी? वह आपका 1 अप्रैल 2026 लागू होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2023 में किया गया था। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यह अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएंगे। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। विश्व अल्जाइमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह दिन विश्व अल्जाइमर संघ द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य संस्थान भी इसे समर्थन देते हैं। दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक लोग अल्जाइमर और अन्य मनोभ्रंश रोगों से ग्रस्त हैं। अल्जाइमर क्या होता है? यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती है और मर जाती हैं। यह किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? याददाश्त में कमी, बोलने या लिखने शब्दों के साथ समस्या, मनोदशा और व्यक्तित्व में बदलाव, समय या स्थान के साथ भ्रम आदि। इसकी रोकथाम क्या है? अल्जाइमर रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है और लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर जान लेते हैं। अगस्त 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो वह हैं मोहम्मद सिराज। और आज का होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।